क्या आपने कभी आधी रात के सन्नाटे में बादलों के बीच से आती उस गूंज को सुना है, जो किसी गर्जना जैसी नहीं बल्कि किसी विशालकाय जीव के दौड़ने की आहट लगती है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब बिना मौसम के बिजली कड़कती है और जमीन कांपने लगती है, तो उसके पीछे प्रकृति का कोई वैज्ञानिक कारण है, या फिर आसमान की गहराइयों में छिपा कोई ऐसा रहस्य जिसकी एक सांस ही इस दुनिया को राख करने के लिए काफी है? आज की ये महागाथा एक ऐसे ही पौराणिक जीव की है, एक ऐसा घोड़ा जिसके नथुनों से आग बरसती है और जिसके खुरों के नीचे साक्षात काल की बिजली दबी हुई है। इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिसे हम सिर्फ एक मिथक या कहानी समझते आए हैं, वो असल में आज भी हमारे सिर के ऊपर मंडरा रहा है। लेकिन इस अग्निगाथा की गहराई में उतरने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको प्राचीन रहस्यों, अनसुने जीवों और रूहानी ताकतों की ये कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर इस चैनल पर नए आए हो तो वो सब्सक्राइब वाला बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और दुर्लभ कहानियां ढूंढकर लाने की हिम्मत देती है। दरअसल ये कहानी सदियों पुरानी है, जब इंसानों और देवताओं के बीच का पर्दा इतना धुंधला नहीं था। पुराने बुजुर्ग और कबीलों के ज्ञानी बताते हैं कि नीले बादलों की उन अदृश्य परतों के ऊपर जहां सूरज की गर्मी भी ठंडी पड़ जाती है, वहां अग्नियश्व का वास है। ये कोई साधारण घोड़ा नहीं है। इसकी कदकाठी किसी पर्वत जैसी विशाल है। इसकी खाल जमी हुई लावा की तरह चमकती है और इसकी आंखों में प्रलय का तांडव साफ देखा जा सकता है। लोक कथाओं के अनुसार जब भी धरती पर पाप का घड़ा भर जाता है या प्रकृति पर कोई ऐसा संकट आने वाला होता है जो मानवता को मिटा सके, तब ये दिव्य घोड़ा बादलों के सीने को चीरता हुआ नीचे आता है। जब उसके पैरों के खुर हूव्स बादलों से टकराते हैं तो वो घर्षण धरती पर कड़कती हुई बिजली के रूप में दिखाई देता है, और जब वो क्रोध में आकर जमीन पर अपनी एक जोरदार लात मारता है तो धरती की परतें हिल जाती हैं, जिसे हम भूकंप का नाम देते हैं। वो कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि उस घोड़े की चेतावनी होती है कि इंसान अपनी सीमाओं को न भूले। कथाओं के पन्नों में एक ऐसे ही अभिमानी राजा विक्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसकी सेना ने पूरी दुनिया को जीत लिया था, लेकिन उसकी भूख अभी शांत नहीं हुई थी। उसे जब इस दिव्य घोड़े के बारे में पता चला तो उसके मन में एक लालच ने जन्म लिया। उसे लगा कि यदि वह इस आग उगलने वाले घोड़े को पालतू बना ले तो वो देवताओं को भी चुनौती दे सकता है। उसने अपने राज्य के सबसे शक्तिशाली जादूगरों और शिकारियों को इकट्ठा किया और उन्हें आदेश दिया कि उस घोड़े को बांधकर उसके दरबार में लाया जाए। राजा की इस गुस्ताखी ने प्रकृति के उन अलिखित कानूनों को तोड़ दिया था जो हजारों सालों से चले आ रहे थे। राजा ने ऊंचे पहाड़ों पर एक विशाल जाल बिछाया और दिव्य मंत्रों से उसे बांधने की कोशिश की। अचानक आसमान का रंग खूनी लाल हो गया। हवाएं इतनी तेज चलने लगी कि बड़े बड़े पेड़ तिनकों की तरह उखड़ने लगे। तभी बादलों के बीच से एक भयानक गर्जना हुई और वो अग्नियश्व साक्षात प्रलय बनकर नीचे उतरा। उसकी सांसों से निकलने वाली आग की लपटें हजारों फीट ऊंची थी। राजा विक्रांत ने उसे पकड़ने के लिए अपनी फौलादी जंजीरें फेंकी, लेकिन जैसे ही वे जंजीरें घोड़े के करीब पहुंची, वे भाप बनकर उड़ गई। घोड़े ने अपनी गर्दन झटकी और उसके नथुनों से निकली एक प्रचंड अग्निज्वाला ने पल भर में राजा की हजारों की सेना को भस्म कर दिया। लेकिन घोड़े का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उसने महल की ओर देखा और एक ऐसी दहाड़ लगाई जिसे सुनकर दिशाएं कांप उठीं। उसने अपनी सांसों का एक ऐसा झोंका छोड़ा जिसने राजा के उस घमंडी और अभेद्य कहे जाने वाले महल को महज कुछ ही सेकंडों में राख के ढेर में तब्दील कर दिया। राजा विक्रांत को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब उसके पास पछताने के लिए न तो उसका राज्य बचा था और न ही उसका वजूद। कहते हैं कि वो दिव्य घोड़ा आज भी उस ऊंचे आकाश में गूंजता है। वो शांत दिखता है, लेकिन उसकी अग्निदृष्टि आज भी हर उस इंसान पर टिकी है जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है। वो आज भी आसमान की सीमाओं पर पहरा दे रहा है और आपकी हर हरकत को देख रहा है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वो घोड़ा अभी शांत है और उसने प्रलय की अगली लात अभी रोक रखी है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि इस महागाथा को सुनने के बाद आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस सब्सक्राइब वाले बटन को दबाएंगे। याद रखिए, उसकी नजर और देवताओं का न्याय कभी चुकता नहीं, और सब्सक्राइब न करने वालों के लिए शायद वो अपनी अगली सांस तैयार कर रहा हो।